वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से आर के क्लासेस में अभिनंदन। सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को और आप सभी को शुभकामनाएं आपके नए सेशन की। आर के क्लासेस आप सभी को शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब ये जून का मंथ चल रहा है और हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। हर एक स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट क्लास में आया है और अभी अभी आप सभी के पास नए नए सिलेबस आए हैं। ठीक है, मैं आप सभी के लिए जो मैंने जैसा कि आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ आर के क्लासेस पर आपकी सभी क्लासेस उपलब्ध होंगी, सभी क्लासेस का बंदोबस्त किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसे लेके आया हूँ इस चैनल पे, और स्टार्टिंग से करेंगे, उसे बेसिक से करेंगे और ठीक तरीके से आपको दिखाएंगे कि फिजिक्स होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर देखिए, तीन तरीके के स्टूडेंट हमारे पास हैं। एक वो स्टूडेंट है जो 90 प्लस है, एक वो स्टूडेंट है जो 75 से 90 के बीच में, और एक वो है जो 75 से नीचे है। इन तीनों स्टूडेंटों का जो माइंड सेट है, माइंड सेट जो है वो बिल्कुल अलग, डिफरेंट डिफरेंट मेथड का है। ठीक है, तो 90 वाला तो परसेंटेज के पीछे भागेगा ही कि हम 12th में भी कुछ अचीव कर लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी परसेंटेज ले आएँ। उसके लिए भी शुभकामनाएं उस स्टूडेंट को कि वो आगे अपनी मेहनत को इसी तरीके से, अपने हार्ड वर्क को करता रहे। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज कम है वो भी बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है, अभी मौका है। देखिए, सबसे बेस्ट क्लास हमारे लाइफ की 11th क्लास होती है, जो सबसे बेस्ट अचीवमेंट होती है हमारी क्लास की, जो सबसे बेस्ट गोल जहाँ पर सेट हम करते हैं वो कौन सी क्लास में करते हैं? 11th क्लास में करते हैं। क्योंकि जब इस 11th क्लास में आप बुक्स को ओपन करोगे, अपने बेस्ट फ्रेंड, देखिए बुक्स ही हमारी बेस्ट फ्रेंड है और कोई नहीं। ठीक है, तो जब उन्हें आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक नॉलेज मिलेगी, जो नॉलेज आपको बताएगी कि कुछ भी फेक नहीं है। देखिए, ऐसे नहीं, जब हम 10th में रीडिंग करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इसमें इतना ओपन करके नहीं बताया गया था। इस क्लास पर आपको पता रहेगा। इस 11th और इस 12th की जो यूनिट्स हैं, इसकी हर एक लाइन आपको बताएगी कि हमारे लाइफ में होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं। कि भाई, हेलीकॉप्टर अगर ऊपर उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है? बर्नौली थ्योरम के कारण से ही नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन लॉ ने बताया है कैसे कैसे गिर रहा है। ठीक है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्लासों में बता, बस आपका जो वर्क है वो इतना है कि आपको इस सब चीज़ों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 11th क्लास के बारे में। जब 11th क्लास की जर्नी स्टार्ट होती है तो आपको सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट करनी है, व्हाट इज फिजिक्स से। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और हमारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि रियलिटी में फिजिक्स है क्या, तो उसका फिर फायदा नहीं है। क्यों ना एक स्टार्टिंग की जाए, एक नोट्स बनाए जाए, एक ऐसे नोट्स तैयार किए जाएं जो हमें आगे भी हमें काम आ सकें। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स से। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो हमें नेचर की स्टडी करवाती है। हम ये भी कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ नेचर, या फिर कोई भी चीज़ों का खोजना या कोई भी चीज़ नई बनाना क्या कहलाएगी? हमारी साइंस या फिजिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर मैं अपने आज चैप्टर्स की बात करूं तो आज मैं आप सभी को ये देखो, जब भी हमारी फोर्स, हमारे सोल्जर्स किसी वॉर में, किसी युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? हमें सबसे पहले करना पड़ता है प्लानिंग। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। तो हमें भी पता है कि ये डायरेक्टली तो वॉर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीके का वॉर ही है। जिस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हमारे पास बेरोजगार लोग दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको और हमें सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग से चलना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जिन्हें हमें अभी पाना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा चैप्टर्स के साथ कि कौन कौन सी हमारी यूनिट है। यूनिट के बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जब आप 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है फिजिकल। फिजिकल वर्ल्ड एंड मीजरमेंट कौन सी यूनिट है दोस्तों? फर्स्ट यूनिट है हमारी फिजिकल वर्ल्ड एंड मीजरमेंट। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में तो हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल आपको पता है क्या चीजें हैं। ठीक है, ये मीजरमेंट क्या है? किस चीज को कैसे मीजर किया जाता है, किस चीज को कैसे नापा तोला जाता है, उसमें हम मीजरमेंट के बारे में यहाँ पर रीड और स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मीजरमेंट से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लो मैं अपने घर से बिरयानी की दुकान तक भगता हुआ गया। अब मेरे पिताजी ने पूछा, भाई तू इतना हाफ क्यों रहा है?
तो मैं कहूँगा पापा मैं यहाँ से वहाँ तक भागता हुआ, तो एक अगर पिताजी ने मेरे पूछ लिया कि कितना भागा है तुमने, तो मैं कहूँगा पापा मैं 1 किलोमीटर भागा हूँ, मैं 2 किलोमीटर भागा हूँ। तो वो जो लास्ट में किलोमीटर आ रहा है ना, उससे क्या कर रहा हूँ मैं अपनी डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अपनी डिस्टेंस को मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इसे थोड़ा अब हम ओपनली पढ़ेंगे। अभी तो मैं चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ किस चैप्टर में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ जो आपकी यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी क्लास की, बहुत ही बेस्ट क्लास की स्टार्टिंग होने वाली है, और हम सारी चीज़ों को यहाँ पर टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो हमारा सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट है, मैं यूनिट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक मेजरमेंट। तो मैं अपने सेकंड यूनिट के ऊपर बात कर लेता हूँ, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दोस्तों, इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को समझ लो। देखो इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो आता है मोशन और एक आता है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी वाला, ठीक है। 2 चैप्टर्स इसमें हम पढ़ने हैं। देखो मोशन, मोशन हम सभी को पता है कि मोशन क्या है, लेकिन मोशन देखिए, अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो, अगर आप फिजिक्स को रीड कर रहे हो, तो आप घर से बाहर निकले वहां से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए फिजिक्स का। किसका हो जाना चाहिए? फिजिक्स का। मान लीजिए आपको एक छोटा सा बच्चा कह रहा है चाचा टाटा, इस तरीके से टाटा कह रहा है, तो आर्ट और बायो और सॉरी आर्ट और बीकॉम और अकाउंट वाले बच्चे कह सकते हैं कि टाटा, लेकिन जो फिजिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए उसे इतना अपने माइंड में इतना कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए कि हमारे सामने अगर कुछ भी हो रहा हो तो वहाँ मुझे अपने फिजिक्स का रिवीजन करना है, वहाँ मुझे अपनी केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, वहाँ मुझे अपनी मैथ का रिवीजन कर रहा है। तो जब भी आपसे कोई कहे टाटा, तो उसे टाटा नहीं करना है, हेलो बाय बाय नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात उसके पास जाके कहना है, उस बच्चे के पास, कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भतीजे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। किस में कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। इससे आपका रिवीजन हो गया और आपने छोटे से बच्चे को ज्ञान दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखो जो चीज़ वो 11th में या 9th में सीखने वाला था, वो कौन से 2nd या 3rd क्लास में सीख गया, वो भी खुश और आप भी खुश। आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। आप घर जा रहे हो, आपने देखा एक लड़की बाइक से फिसल के गिर गई, ठीक है, बाइक चलाते हुए फिसल के गिर गई, तो आपको हंसना नहीं है उसके ऊपर, आपको बताना है कि मेरी बहन, आप जो यहाँ नीचे गिरे हो वो इसलिए गिरे हो क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन फोर्स कम था। क्या था? यहाँ फ्रैक्शन फोर्स कम हो गया, इसलिए आप नीचे गिर गए। इस तरीके से आपको फिजिक्स को रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो मुझे पक्का भरोसा है, और आर के क्लासेस आपको दावे के साथ कहती है कि आप सक्सेस जरूर होगे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, अपने 3rd चैप्टर के ऊपर चलते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ मोशन। 3rd यूनिट कौन सी है दोस्त? हमारी लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में आपको मोशन के लॉ सिखाए जाएंगे, यानी कि वो 3 लॉ। देखो राज किसने किया है फिजिक्स पर? फिजिक्स पर राज किया है दोस्तों, एक तो न्यूटन और एक आइंस्टीन ने, दोनों ने राज किया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, लॉ ऑफ न्यूटन के इसमें लॉ यहाँ प्रूफ किए जाएंगे। न्यूटन के 3 लॉ हैं, आप सभी को पता होगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो इसके एग्जाम्पल के साथ जब हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन को। देखिए इसके बाद जो हमारा आता है चैप्टर, वो होता है, जो यूनिट आती है हमारी, वो है दोस्त, वो है मेरे भाई, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में आपको बताएंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो मैं एक छोटे से उसमें समझा देता हूँ कि वर्क होता क्या है। देखिए वर्क जब आप पढ़ोगे तो वर्क की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी चीज़ में हम फोर्स लगाएं, और उस ऑब्जेक्ट में, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगाता हूँ, इस तरीके से देखना ध्यान से, इस तरीके से फोर्स लगाता हूँ, और इस फोर्स के साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो वर्क कहलाएगा,
ठीक है। देखिए मान लीजिए मुझे जो है इस बोर्ड को तोड़ने के पैसे दिए गए हैं और मैं आता हूँ और इस पर पूरी मशक्कत कर देता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, ये बोर्ड मेरा नहीं टूटता है, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलने वाले मुझे वो पैसे, नहीं, क्योंकि मैंने काम तो किया ही नहीं, मुझे इसे तोड़ने के पैसे दिए गए थे और ये मुझ पर नहीं टूटा, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यानी कि जब तक आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हो और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? वर्क नहीं कहलाएगा। एनर्जी एंड पावर, एनर्जी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखिए इसी के कारण ये चीज़ बनती है, ठीक है, इसके द्वारा ये चीज़ बनती है। तो मैं आप सभी को बता दूं एनर्जी के लिए, तो मैं आप सभी को इतनी सी बताऊं, एनर्जी आप सभी को पता होगा 3 मेथड होते हैं, नहीं पता मुझे पता है, 11th क्लास में नहीं रहता इतनी नॉलेज। अब हम जो स्टार्टिंग करवाने वाले हैं उसमें आप देखना, उन चैप्टर्स में आपको देखना है, आपको बहुत कुछ नॉलेज, बहुत कुछ मिलने वाला है। एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे कि आप घर के बाहर जा रहे हो तो जो आपके सामने, आंखों के सामने होने वाला है, जो चल रहा है, वो क्या है फिजिक्स में, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वो है मोशन ऑफ सिस्टम। मोशन ऑफ सिस्टम, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी। ठीक है दोस्तों, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी, ये हमारा 5th यूनिट है, इसमें 10 यूनिट है। मैं आप सभी को एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि 10 यूनिट 11th क्लास की और 12 से 14 यूनिट्स हमारी 12th क्लास की हैं। आपको सिर्फ देखिए, जब स्टूडेंट 11th में आता है तो थोड़ा ये सोचता है मैं थोड़ा फ्री माइंड हो जाऊँ, 11th को थोड़ा लो उसमें ले लेता हूँ, फिर 12th में ज़्यादा मेहनत करके पर्सन, यही एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो 11th क्लास को ठीक से नहीं पढ़ता, ठीक है। अगर आप इस 11th के 10 यूनिट्स पर पूरा फोकस कर लो और 12th की उन 14 यूनिट्स पर, यानी 14 यूनिट्स पर आप ठीक से 10 और 14 24 यूनिट्स हो गई हमारी, 2 साल में सिर्फ इन्हें पढ़ जाओ ठीक तरीके से। आप चाहे बीटेक कर लेना, बीएससी कर लेना, कोई भी कोर्स कर लेना या कोई भी एग्जाम दे लेना, सब कुछ इसमें से आता है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस एग्जाम में फेल हो जाओ, चाहे वो एफ कैट हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो। इन कुछ चैप्टर को ठीक तरीके से आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा 6th यूनिट आती है दोस्तों, वो आता है ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर है ये? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको बताएगा, ग्रेविटेशन में वैसे बहुत सारी चीज़ हैं, छोटा जी, बड़ा जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, और कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आती है, ग्रेविटेशन के कारण आती है। न्यूटन ने इसको भी डिफाइन किया है, तो न्यूटन ने राज किया है जैसे कि मैंने, और अब वो समय आपका है, ठीक है, अब समय वो आपका है। हमारे पास 75 साल हो गए देश को आज़ाद किए हुए, एक ही एपीजे अब्दुल कलाम है, मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी तैयार किया जाए, ठीक है। उनके बाद किसी ने भी अभी तक मिसाइल, उन्हीं के ही द्वारा दी गई मिसाइलों, जो उन्होंने मिसाइल्स दी हैं हमें, उन्हीं के ही फॉर्मूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं किया कि अपना नया मिसाइल कोई तैयार कर दिया और हमारे देश को कोई बड़ी चीज़ सौंप दी हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसके पीछे भागते हैं? हम लोग एक एग्जाम के पीछे भागते हैं, हम लोग परसेंटेज के पीछे भागते हैं। यही एक कारण है जिससे कि हमारे स्टूडेंट कोटा में फांसी लगा रहे हैं। 60% वाला कभी कोटा में फांसी नहीं लगाता, हमेशा 90+ वाला ही कोटा में फांसी लगाता है, चाहे वो दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या चाहे वो कोटा हो, राजस्थान का कोटा हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको देखो इन 6 यूनिट, 5 यूनिट है, 6 टोटल हो गई, 6, 1 2 3 4 5 6 यूनिट के बारे में आपको बता दिया है। अब मुझे थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, इसमें ये आएगा नहीं, ठीक है। इन 6 को तो आप नोट कर लो। चलिए एक और आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर, ये हमारी 7th यूनिट है, ठीक है। मैं सारी यूनिट्स के बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर। इसके बाद मैं ऊपर एक बार आप सभी नोट कर लेना, ऊपर का मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोट्स तैयार करते हुए चलना। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से, और जब आप लास्ट देखोगे इसका तो आपको सब चीज़ें आती हुई मिलेंगी, ठीक है। मोशन क्या है, गॉसिप सॉरी काइनेमेटिक्स क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर क्या है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, आगे की यूनिट्स में लिख कर। फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, आप सभी उसे हमेशा नोट रखें, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें बेसिक चीज़ें जो वाइवा लेने वाले आएंगे वो आपसे यही कह देंगे कभी कभी कि भाई तुम एक काम, एक छोटी सी बात बता दो व्हाट इज फिजिक्स, उसके बाद हम आपका वाइवे में पूरे में से पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए आपके माइंड में। देखिए जो हमारा नेक्स्ट वो है, इसके बाद आता है दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोस्तों, इसमें हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो आइडल गैस हो या कोई और सी गैस हो, ठीक है। और वो अपना वो कैसे करते हैं, मतलब बिहेवियर कैसा करते हैं अलग अलग चीज़ों में, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आप सिर्फ एक चैप्टर या एक लाइन से भी सक्सेस हो सकते हो फिजिक्स की, तो कोई सी भी एक लाइन पे ठीक तरीके से ध्यान दे लेना, ठीक है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक एक चीज़ का ही एक एक चीज़ के ही बारे में बताया है, और एक एक चीज़ से ही ये कितने पॉपुलर हो गए हैं। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन्हें पढ़ो, इन्हें रीडिंग करो, तो इन्हें सीखो ठीक तरीके से। हो सकता है कि आप रट्टा मारो तो आपके नंबर आ सकते हैं, आप पढ़ो तो आप बीटेक या बीएससी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीख गए तो आप इस दुनिया को हिला सकते हो, इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो। कोई नहीं जानता कि बीटेक वाला बंदा 20 लाख कभी पर पैकेज लेता है तो वो कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गली मोहल्ले के लोग जानते हैं। लेकिन मुझे बताओ एपीजे अब्दुल कलाम, एडिशन, इन लोगों को कौन नहीं जानता, एडिशन वगैरह, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की पहचान है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो देखिए अगर वो राष्ट्रपति नहीं भी होते तो भी उन्होंने एक ऐसा काम किया है भारत के लिए कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को जो ठीक किया है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हम महान नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है, वो है ऑक्सीलेशन। कौन सा चैप्टर है दोस्तों हमारा, ये लास्ट यूनिट है ऑक्सीलेशन। सिर्फ मैंने आज आपको ये जो क्लास बनाई है वो इन यूनिट्स के लिए बनाई है। हमें क्या करना है कि हमें इन यूनिट्स पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से, एकदम गहराई में घुस के रीडिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है, इनके ऊपर स्टडी करनी है। एक एक चैप्टर में अगर इतने मोटे मोटे फर्रे हों किसी बुक में, उस बुक की हर एक लाइन आपको आनी चाहिए। आपके पास 2 साल हैं, एक 11th की और एक 12th की, ठीक है दोस्तों। इन्हें सीखना है, अगर हम इन्हें सीखने में कामयाब हो गए तो मुझे पता है कि आपको इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट इतना वीक है कि उसे लगता है कि भाई मुझ पे ये तीनों सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपसे आर के क्लासेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई इन तीन में से कोई भी एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना लो, अगर आप थोड़ा कम भी बना पाओगे लेकिन इतना ज़रूर बना लो कि आप जिस फील्ड में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहाँ आपसे बेस्ट कोई ना हो, तो भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भी सक्सेस हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये 10 यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप यहाँ सीखने की सोचोगे। नोट्स बनाओ लेकिन अपने बनाओ, किसी दूसरे के मत खरीदो। जब भी नोट्स बनाने हो अपने बनाने हैं, अपनी लैंग्वेज देखनी है, अपना सब कुछ देखना है उसमें, ठीक है।
सही है, वरना तो नोट्स तो पीडीएफ में कोई भी ले सकता है किसी भी तरीके से। हर क्लासेस में इतने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, बुक्स भी एक नोट्स ही हैं एक तरीके से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि यहाँ जो मैंने ये 10 यूनिट्स बताई हैं, इनकी अब यहाँ से क्लासेस आगे चलने वाली हैं। सही है, और आपको सारी की सारी नॉलेज डीपली मिलने वाली है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इन सारी यूनिट्स को नोट कर लें, कि हम टिक लगाते रहिए कि हमने इस दिन यहाँ यहाँ तक प्रॉफिट अपना पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं आपके नए सेशन के लिए। जय हिंद साथियों।